अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम तानुर दस्तूर। 4 बेहतरीन मशवरे इस वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये टोटल 4 मशवरे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। नंबर 1 मशवरा ये है कि आप लोगों ने बहरिया टाउन में अगर कोई प्लॉट परचेज़ करना है या बना-बनाया घर परचेज़ करना है, जो कि प्राइवेट बिल्डर ने बनाया हो, बहरिया टाउन में जो बनाए हुए हैं, वो तो अलग से हमने वीडियो बना के आपको प्रेज़ेंट कर दिया कि इसमें ये कीमतें हैं, ये साइज़ है और ये प्राइस है, ये लोकेलिटी और ये एरियाज़ हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो प्राइवेट या किसी बिल्डर ने घर बनाया, किसी जो कंपनी ने घर बनाया या किसी इंडिविजुअल ने घर बनाया अपने लिए और आज उसको सेल के लिए उसने डाला हुआ है, इसकी खरीदो फरोख्त पे मैं बात कर रहा हूँ। प्रीसिंक्ट 1 का एरिया प्रीसिंक्ट 6 है, प्रीसिंक्ट 8 है और प्रीसिंक्ट 16 है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे 250 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और ग्रैंड मस्जिद के जो एरिया है उससे पहले पहले का ये सारा एरिया बनता है और इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। उसकी क्या वजूहत है? इसमें प्रीसिंक्ट 4, प्रीसिंक्ट 17 और बैरिया हिल्स का एरिया 500 यार्ड्स के प्लॉट्स के लिए आता है। ये एरिया भी ग्रैंड मस्जिद से पहले पहले वाला एरिया इसी में फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे प्लॉट या बने बनाए घर यानी विलास परचेज करने की वजह क्या है? देखिए, हमेशा मेरे कस्टमर ये सवाल करते हैं कि जब लीज होगी, बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी लीज के लिए ओपन कर दी जाएंगी, सबसे पहले इलाका कौन सा होगा जो लीज में आएगा? तो मेरा ये मानना है कि पहले ग्रैंड मस्जिद से पहले पहले वाला इलाका फेज 1 उसको कहा जा सकता है। तो ये एरिया सबसे पहले लीज की तरफ आएगा। और नंबर 2, आज तक बैरिया टाउन के जितने भी मैप्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेजेंट किए गए हैं, वो एमडीए की तरफ से दिया गया हो, बैरिया टाउन की तरफ से दिया गया हो या एसबीसीए या मुतलका जो सर्वे डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं हुकूमत के, वहां से किसी भी बंदे ने अगर वो नक्शा बना के इदारे ने या इंडिविजुअल ने दिया है, तो उसमें ये वाला एरिया 100% डॉक्यूमेंटेशन में, लैंड एक्विजिशन में या हर तरह से ये क्लियर लैंड ही शो की गई है, जिसको मैं फेज 1 का नाम दे रहा हूँ। फेज 1 बैरिया टाउन ने भी ऑफिशियली नाम नहीं दिया, मैं खुद ही इसको नाम दे रहा हूँ कि ग्रैंड मस्जिद से पहले वाला एरिया यानी मेन जिना एवेन्यू पे बैरिया टाउन के मेन गेट जो सुपर हाईवे के ऊपर है, यहाँ से आप सफर करें, आपको जो ग्रैंड मस्जिद तक का एरिया तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर का पड़ता है। इसके राइट लेफ्ट पे जितना एरिया है, जितना जोन है, वो सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर मिलेगा, जिसमें 4 मैं आपको प्रीसिंक्ट बता रहा हूँ। प्रीसिंक्ट 7 है, प्रीसिंक्ट 17 है, प्रीसिंक्ट 4 है, बैरिया हिल्स है। प्रीसिंक्ट 7 का 1000 यार्ड्स के एरिया में आ जाता है और इसी तरह प्रीसिंक्ट 1, प्रीसिंक्ट 6 और 8 और प्रीसिंक्ट 16, ये 4 प्रीसिंक्ट 250 यार्ड्स के लिए हैं। तो यहाँ पे एक तो प्लॉट्स की कीमतें आज काफी रीजनेबल मिल रही हैं और फिर दूसरा ये कि इन सारे प्रीसिंक्ट में अगर हम स्ट्रीट टूर्स दे रहे हैं, हारिस भाई और जिशान भाई हमारे इन सारे एरियाज के जो है टूर देने के लिए निकले हुए हैं, वो टूर्स भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। रियल टाइम सिनेरियोज में जब आप देखते हैं, यहाँ बहुत सारे फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, लोग शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे लोग जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर घर भी तेजी से बना रहे हैं, माशाल्लाह काफी अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर आप लोग अभी बाइंग करें तो वो हर तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, आप पीस ऑफ माइंड के साथ रहेंगे। और फिर अगर रिहाइश रखना चाहते हैं तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इकरा यूनिवर्सिटी या स्कूल्स हैं बैरिया टाउन के, वो सारे के सारे इसी प्रीमिसेस में आते हैं। हॉस्पिटल्स हों, शॉपिंग एरियाज हों, या जितने भी मॉन्यूमेंट्स कह लें, ग्रैंड मस्जिद है या आपका इंटरनेशनल थीम पार्क है, डेंजू, ये सारे के सारे एरियाज इसी लोकेलिटी में फॉल करते हैं। तो मैं इसलिए इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। और नंबर 3 मशवरा ये है कि आप प्लॉट परचेज करें या प्लॉट की कीमत पे ग्रे स्ट्रक्चर घर भी ले सकते हैं। अगर 100% बना हुआ घर के आपका बजट नहीं है, तो आप ग्रे स्ट्रक्चर घर लें। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद है कि जिसका प्लास्टर जॉब तक घर बन गया होगा और आपने कोरा बिल्कुल घर लिया, उसकी फिनिशिंग सारी की सारी आपने की, यानी उसका पेंट जॉब, टाइल वर्क या उस पर जितना मेकअप करना है वो आप खुद करें। और ऐसी चांस डील्स काफी सारी आती रहती हैं। और फिर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे प्लॉट परचेज करना हो या घर परचेज करना हो तो आप कोशिश करें अलॉटमेंट के साथ लें। कोई भी हिडन चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपका एजेंट आपसे क्लेम ना कर रहा हो। जो भी हो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपके जो आपकी फिजिबिलिटी बने, कोटेशन बने, उस पेपर के ऊपर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इसकी ट्रांसफर फी इतनी है, टैक्स इतना है, कमीशन इतना है, अब बैरिया टाउन ने ये चार्जेस लेने थे, वो लेने थे, ये कैटेगरी चार्जेस है, ये एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस हैं, ये फ्लां चार्जेस हैं। वो जो भी हो XYZ, दैट मस्ट बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, दैट मस्ट बी रिटन फॉर्म ऑन योर पेपर। तो
फिर आप लोगों को डील करने का यानी अच्छा लगेगा। अगर हिडन कोई कॉस्ट होगी तो फिर आप लोगों का बजट भी खराब हो सकता है, साफ जाहिर है, फिर आपकी नाराजगी भी होगी आपके एजेंट से, तो वो मामला ठीक नहीं होंगे। मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि फिर कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं, 4 नंबर मशवरा ये कि कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल 250 यार्ड्स का एरिया में आपको 400 गज का प्लॉट भी मिलेगा, 350 गज का प्लॉट भी मिलेगा, और इसी तरह 500 गज की कैटेगरी वाले अगर किसी प्रीसिंक्ट में जाते हैं, जिस तरह बैरिया हिल्स का एरिया प्रीसिंक्ट 4 है, प्रीसिंक्ट 17 है, तो यहाँ पे आपको 500 गज की कैटेगरी के अंदर आपको 800 गज या 900 गज का घर भी मिल जाएगा और 800 या 900 गज का प्लॉट भी मिल जाएगा। और ये सारे का सारा आपका कंस्ट्रक्शन के काबिल एरिया होता है। जो भी एक्स्ट्रा लैंड निकलती है उसको आप लोग खुद से यानी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, आप लोग जिस तरह भी उसको कवर करें, वो दैट इज अप टू यू। आप लोग अपना नक्शा अप्रूव करवा के उसके ऊपर कर सकते हैं और उसके चार्जेस भी ऑलरेडी पेड होते हैं। तो आप ऐसा प्लॉट लें, यानी जो विदाउट अलॉटमेंट होगा प्लॉट वो ना लें, जो विद अलॉटमेंट घर है वो भी ना लें। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर घर ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का स्टेटस भी वैसे अलॉटमेंट वाला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जरा चेक करके वेरीफाई करके हर चीज को क्रिस्टल क्लियर पेपर डाउन करके लें। और यही मशवरे थे मेरे, और ये एरिया हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करने का मशवरा दे रहा हूँ। और इस एरिया को कभी भी कहीं ना तो चैलेंज किया गया, ना इस पे कोई सवाल उठाया गया, ना कभी कोई इसमें कोई खतरा है, कोई ऐसी बात है। तो ये जिसमें प्रीसिंक्ट 19 का एरिया, फार्म हाउसेज हैं, या 1000 गज 2000 गज के रिहायशी प्लॉट्स हैं, प्रीसिंक्ट 3 का एरिया, मिडवे कमर्शियल का एरिया, बैरिया टाउन का हेड ऑफिस है, यानी ग्रैंड मस्जिद से पहले पहले वाले जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे माशाल्लाह काफी जबरदस्त क्लियर लैंड के साथ है। यानी ये कह सकते हैं, अगर कोई ये पूछे कि बैरिया टाउन का कौन सा इलाका सबसे पहले लीज होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एरिया फेज 1 में सबसे पहले यानी लीज में उतर जाएगा। उसके बाद खैर सारा बैरिया टाउन ही होगा, मैं उसके बारे में पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें प्रोसेस वाइज होती हैं, फेज वाइज होती हैं, प्रोसीजर डिले आते हैं, तो इन चीजों में हो सकता है ऐसा। तो ये मेरी जाती राय है और इस पर मैंने मशवरा दे दिया अपने कस्टमर्स को। तो आप लोग भी अगर मेरे इस मशवरे से इत्तेफाक करते हैं तो आप इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर इत्तेफाक नहीं करते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। और फर्दर एरियाज भी खैर क्लियर है, उस पर मैं अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।